नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी इस संकट भरे समय में ठीक हैं, सुरक्षित हैं और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना की जंग में अपना पूरा ध्यान रखेंगे। तो साथियों, आज का हमारा मोटिवेशनल विचार है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि किसी भी हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। इसी मोटिवेशनल के विचार के साथ पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज है 7 मई 2020 का करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हम वो सभी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मतलब तमिलनाडु के भी हाल में ही जो हैं चुनाव हुए हैं, और जहाँ पर बीजेपी की बहुत सीटें कम रहीं और जहाँ पर कांग्रेस के जो है सीटें रहीं। तो यहाँ पर देखते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन रहे। तो M.K. स्टालिन हमारा सही आंसर है, M.K. स्टालिन। ठीक है दोस्तों, इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मथुवेल करुणानिधि स्टालिन के पलानी स्वामी की जगह लेंगे। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पलानी स्वामी थे। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में हम पढ़ेंगे कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मथुवेल करुणानिधि स्टालिन, अभी जो बने हैं, जिनको हम शॉर्टकट में स्टालिन कहते हैं। और तमिलनाडु के हमारे गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39, और राज्यसभा हैं 18, और विधानसभा सीटें हैं 234। ठीक है, तमिलनाडु की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे हम। इसी के साथ जितने भी अच्छे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं तमिलनाडु से, वो हम अपने करंट अफेयर्स के हर वीडियो में पढ़ाएंगे, जिसमें से आपको जितने भी बार आप स्टेट या फिर राज्य या फिर आप देश पढ़ें, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको याद हो जाएं। तो तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील, चेम्बर बक्कम झील। ठीक है, तो ये सभी तमिलनाडु की जो है महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा तमिलनाडु के बारे में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई भी चेन्नई पड़ता है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वेदांतगत अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलई अभ्यारण्य। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है? वो है तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी कि फिक्की महिला संगठन WLF, फिर फिक्की महिला संगठन WLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो ये हैं हमारी उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग में भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण में मदद कर सकने वाली महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देंगी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल में ही कौन बनी? उज्ज्वला सिंघानिया बनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फिक्की महिला संगठन फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर है इटली, ठीक है, इसका सही उत्तर है इटली। अब पढ़ लेते हैं इटली के बारे में मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। इटली में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में वर्चुअल भाग लिया है। 2021 में इस बैठक का 16वां संस्करण है। उद्देश्य क्या था इस बैठक का कि इस बैठक में पर्यटन व्यवसाय और रोजगार को संरक्षण देने और कोरोना वायरस से प्रभावित पर्यटन व्यवसाय पर चर्चा की है, ठीक है। अब G20 क्या है, ठीक है, G20 के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। G20 तो ग्रुप ऑफ 20 मतलब कि G20 19 देश और यूरेनियम संघ EU का समूह अर्थात 20 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत भी G20 का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। और पढ़ते हैं G20 के बारे में। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो था 14-15 नवंबर 2008 को हुआ था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता का, ठीक है, कौन सा देश करेगा? अभी 16वां हो चुका है, अब 17वां जो है 2022 में इसका जो है सम्मेलन होगा और इस देश की अध्यक्षता को कौन करेगा? उसका नाम है इंडोनेशिया देश। 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा हमारा भारत देश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल में ही विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का नाम रखा गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का नाम क्या रखा गया है? मेफ्लावर 400 रखा गया है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या बन सकते हैं? सबसे पहले प्रीमेयर ने IBM के साथ मिलकर जो है मेफ्लावर 400 जहाज़ का निर्माण किया है। देखो, प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर के इसका जो है निर्माण किया है। प्रोमेयर एक समुद्री अनुसंधान संगठन है, जबकि IBM एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि यह जहाज़ मानव रहित जहाज़ है। इसकी लंबाई 15 मीटर तथा वजन इसका 9 टन है। 15 मीटर इसकी लंबाई है और वजन 9 टन है। यह जहाज़ समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाता है। ये दुनिया का पहला, सबसे पहले अच्छा दुनिया में पहले देख लेते हैं कि दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन रूस। यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पर आपको चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, जो कि रूस की जो है ये और अमेरिका के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की थी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम, मतलब सबसे पहले रोबोट को जो है कौन से देश ने नागरिकता दी थी? सऊदी अरब ने दिया था, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन
440 के पहली बार किस राज्य में पाया गया, तो वो है आंध्र प्रदेश। कोरोना नया स्ट्रेन, देखिए कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, एक नई जो है एक प्रकार का विषाणु जो है पाया गया है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं N440 के ट्रेन स्ट्रेन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पाया गया है। इस स्ट्रेन को AP स्ट्रेन कहा गया है। यह स्ट्रेन कोरोना वायरस के मौजूदा स्ट्रेन से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है। और इस स्ट्रेन को CCMB के द्वारा जो है खोजा गया है। अच्छा भैया, चलिए अब पढ़ लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ये सब अलग अलग राजधानी इसलिए हैं क्योंकि ये समय आते हुए चेंज हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के इस समय के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी। ठीक है, तो ये हैं हमारे आंध्र प्रदेश के कुछ फैक्ट। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश के और भी हम फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब पढ़ लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। विधानसभा सीटें हैं 175। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य, कभी बहुत सारे बार जो है हमारा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। हाँ बिल्कुल, इसरो का सेंटर जो है हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ये इम्पॉर्टेंट जहाँ पर से खोजें होती हैं। कोलेरू झील और पुलकित झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। कोलेरू झील और पुलकित झील ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर और कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध, नागार्जुन टाइगर रिजर्व ये भी जो है आंध्र प्रदेश में। कभी आप पूछ लिया जाता है किस राज्य की समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी है, तो वो भी आंध्र प्रदेश की है, जो 974 किलोमीटर की लगभग दिखा रहा है। ठीक है, किलोमीटर। और अगर समुद्री तटरेखा, सॉरी ये तो दूसरी है, पहले की गुजरात की है। जो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया आता है सब उधर का, वो सब गुजरात में, ये दूसरा है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तौड़ में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और भी बहुत चीज़ें प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश की। इस समय जो है वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला, ये भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामाकल्पकम, धिमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से? विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों आज के लिए हम अपने करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार।